फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून वअख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वस्मअू क़ालू समिअना वअसैना वशरबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ुल कानत लकुम दारुल आख़िरति ख़ालिसतन मिन दूनिन-नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अलल हयातिद दुनिया मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन वक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़ फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला यअलमून। पिछले हफ्ते हमने आया नंबर 91 तक तफसीर बयान करी थी। आज इंशाअल्लाह आया नंबर 91 से शुरू होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया और तुम लोग जुल्म करने वाले हो। अल्लाह ताला इस आयत करीम में बनी इसराइल की एक नाफरमानी को याद दहानी करा रहा है और फरमा रहा है कि ए बनी इसराइल, याद करो वक्त जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानी के साथ तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा, उनको एक शरीयत दी, और जब वो शरीयत लेने पहाड़ पर गए तो तुमने क्या किया, बुत की गाय की इबादत करना शुरू कर दी। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि बनी इसराइल का हाल ये है, शुरू से ही इनकी आदत ये है कि जब भी नबी अम्बिया अलैहिस्सलाम कोई अहकाम लाते हैं, कोई शरीयत लाते हैं, तो ये लोग उसके अंदर जो है नाफरमानी पहले रखते हैं। और ये जो क़िस्सा है एजल का, गाय की पूजा का, इस क़िस्सा जो है ये बनी इसराइल का शुरू का ज़माने का हिस्सा है। जब नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई थी, 40 दिन के लिए तूर पर बुलाया गया था उन्हें। तो जब उन्होंने बनी इसराइल के लिए तशरीयत लेने गए तो सामरीन उनके लिए बछड़ा बनाया। इस क़िस्सा पूरा पीछे गुजर चुका है और उन्होंने उसकी इबादत करना शुरू कर दी। यानी ये तो यहूद की तारीख़ का शुरू ज़माना था। उस वक़्त भी उनका ये हाल था कि उन्होंने जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम, नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करी और जो है अपनी जो है मनमानी करी और अपनी मर्जी के हिसाब से बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। बुतों से मुराद गाय के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अच्छा दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वजाअकुम मूसा बिलबय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही, इसमें जो है उलमा मुफस्सिरीन तकरीबन 9 निशानियाँ और कहीं किसी ने 11 निशानियाँ जिक्र करी हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 निशानियाँ जिक्र करी हैं और वो हैं तूफ़ान है, टिड्डी दल है, जुएँ हैं, मेंढक हैं, खून का है, गैर साली है और समंदर का फटना है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनके हाथ का चमकदार हो जाना है। इब्न कसीर इन दो निशानी से दो निशानी को और जिक्र किया है और वो हैं रेगिस्तान में उनके ऊपर छाए रहती है। पीछे गमामा के तहत में पूरी तफसीर गुजर चुकी है कि रेगिस्तान वो लोग भटक रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है एक जो है बादल भेज दिया जिसने हमेशा उनके ऊपर हमेशा साया रखता था। और दूसरा उन्होंने मन्नो सलवा का जिक्र किया है। इस तरीके और भी बहुत सारी निशानियाँ हैं, जैसे 12 चश्मों को फूटना और उसके अलावा और भी निशानियाँ हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी उनके सामने मौजूद पेश आए और उसकी भी नाफरमानी करी। फिर अल्लाह फरमा रहा है आगे आयत नंबर 93 में वअख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वस्मअू क़ालू समिअना वअसैना वशरबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। और वो तर्जुमा साथ का ये है कि और वो याद करो जब हमने अहद लिया तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया और कहा जो कुछ हमने तुमको दिया है इसको मजबूत से थाम लो और जो कहा जावे उसे
होश व हवास के साथ सुनो। कहने लगे पहले भी हमने सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी हम ऐसा ही करेंगे। दरअसल इनके कुफर की नहुसत की और इनके दिलों में दरअसल इनके कुफर की नहुसत से इनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। और आपने इनसे कहते थे अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी बातें हैं जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन करता है। यानी शायद करीम ने बनी इसराइल के इस मीसाक को याद दिलाया है। जो आयत मीसाक पीछे गुजर चुकी है, इसमें अल्लाह ताला से जो 2 आयतें थी, मीसाकुम अल्लाह ताबुदुल्लाह वल वालिदैन इहसाना वल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वाली आयत। उसके बाद वाली आयत वक़द अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम व तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम वाली 2 आयतें पीछे गुजर चुकी हैं, उनका तज़किरा किया गया है। उसी मीसाक को यहाँ पर याद दिलाया गया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का इज़ाफ़ा और है, वो ये है कि क़ालू समिअना व असैना वअशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिम अल कुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि बनी इसराइल ने जो कहा समिअना व असैना से मुराद जो है, ये नहीं कहा उन्होंने बज़ाहिर के जो हमने आपकी बात सुनी और हम उससे इनकार करेंगे, बल्कि उन्होंने बज़ाहिर तो कहते हम ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बनी इसराइल का अमल ये रहा है, बनी इसराइल का मामला ये रहा है कि जब भी कोई नबी करीम, कोई नबी मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम, कोई भी नबी कोई भी अहकाम लेकर आता है तो उसके अंदर उनकी नाफरमानी करना उनकी आदत में बसा हुआ है। तो इनकी नाफरमानी किस तरह ताबीर किया गया है कि तुम लोग बदहद अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इताअत की में हामी भर लेते हो, लेकिन तुम्हारा अमल इस अमर के बजा लाने से इनकार करता है जिसने जाहिर होता है कि तुमने इस अमर की इताअत ना करने का फैसला कर लिया है, बल्कि नाफरमानी का फैसला तुम लोग कर ही लेते हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके उनके दिलों में बछड़ी की आदत इस तरह बैठ गई थी जैसा कि इंसान जिसने पानी सरायत यानी उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत इस तरह बैठ गई थी कि जैसे इंसान में जब पानी सरायत करता है तो पूरा खून के साथ मिलजुल जाता है। तो खून को जो है, खून से पानी को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत और अल्लाह ताला की नाफरमानी इस तरीके से बस गई थी कि वो उस चीज़ को किसी भी हालत में दिल से दूर नहीं कर सकते थे। वो हमेशा अल्लाह ताला की इसी वजह से अल्लाह ताला के अहकाम की हमेशा नाफरमानी किया करते थे और अल्लाह ताला के शरीयत के अहकाम की नाफरमानी करते थे उसके और जो है और बज़ाहिर वही कहते थे कि हम जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की बताई हुई शरीयत पर ईमान लाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके कहता है कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारी नाफरमानियाँ जो तुम करते हो इसकी दावत तुमको तुम्हारा ईमान देता है तो ये बदतरीन दावत है। ये एक सरजनिश का तरीका अंदाज है। अल्लाह ताला जो फरमाए कि कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो अल्लाह ताला फरमाइयान की सरजनिश कर रहा है। अल्लाह का कई बार कुरान शरीफ में अंदाज बहुत जगह आया है, इसको अंदाज तो भी कहा जाता है। इसका मतलब हो सरजनिश करना, डांटना, डपटना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम जो ये कहते हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो, अगर जो है नबी के जरिए कहलवाया जा रहा है कि बनी इसराइल साहब ये कह दीजिए तुम जो नाफरमानी करते हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो और तुम जो हो क्या नाम है अंबिया अलैहिस्सलाम को परेशान करते हो, अंबिया अलैहिस्सलाम की बातें नहीं मानते, शरीयत को तुम मानते नहीं हो, शरीयत का तुम इनकार करते हो, तो अगर यही तुम्हारी ईमान तुमको इस चीज़ की दावत देता है तो ये बदतरीन किस्म की दावत है, बदतरीन ईमान है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरत खालिसतन मिन दूनिन नास, कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरत इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तो पीछे भी गुजर चुका है कि बनी इसराइल का एक अकीदा ये था कि वो समझते थे कि जो है वो कहते हम तो अल्लाह ताला की चुनिंदा कौम है, अल्लाह ताला हमको चुन लिया है, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, आखिरत में हमारे ठिकाना जन्नत है। तो उसी का तज़किरा अल्लाह ताला है। तर्जुमा आयत करीमा का ये है, उसी का तज़किरा फिर से आ रहा है कि नबी का कहा जा रहा है ए पैगम्बर उनसे कह दीजिए अगर तुम लोग ये समझते हो कि आखिरत में तुम लोग ही कामयाब होगे दूसरों के अलावा तो तुम मौत की तमन्ना करो। यानी कि अल्लाह ताला उनसे कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारा हाल तो ये है कि जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है, तुम चुनिंदा कौम हो और आखिर तुम जन्नत में जाओगे, थोड़ा बहुत ही सज़ा होकर के तुम जन्नत में जाओगे, फिर आखिर तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा, तो फिर तुम ये क्यों नहीं करते कि तुम मौत की तमन्ना कर लो? क्यों? मौत की तमन्ना करने से क्या होगा कि अल्लाह ताला जब ज़ाहिर है आखिरत की जो नेमतें हैं दुनियावी नेमतों से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन है, बहुत ज़्यादा आला मुकाम है।
बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नवाजिशें हैं उन लोगों पर जो लोग आखिरत में जन्नत में जाएंगे, ये जो अल्लाह ताला की बात मानेंगे, अल्लाह ताला की इताअत करेंगे और जन्नत में जाएंगे। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें जन रखी हैं, जिसके सामने दुनिया की जो नेमतें हैं वो हेज हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए तो हम देखते हैं सहाबा किराम की ज़िंदगी का वाक़या जब हम सब पढ़ते हैं और देखते हैं तो उसमें उनको मौत से कोई डर ही नहीं था, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जब जीतेंगे तो नसर होगा, और मरेंगे तो शहीद होंगे जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में अगर गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से यहाँ की जो नेमतें हैं सही कई गुना अच्छी और कई गुना बेहतर और अच्छी नेमत हमको मिलेंगी। तो ये अल्लाह ताला यहूद से भी कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम ये कहते हो तो अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे हो और अल्लाह ताला ने तुमको इख्तियार किया हुआ है, तो अल्लाह ताला के जो है वो चुनी हुई कौम हो, और तुम्हारे साथ तुम जो हो हमेशा जन्नत में रहने वाले हो, अगर तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, तो फिर तुम जो है मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। तो अल्लाह ताला यहाँ भी उनको जो है वो तो शायद कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए कि अगर तुम ये समझते हो कि आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जन्नत है और भला ही है, तो कुछ ज़्यादा और भला और ये कहते हो भले कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन हमारा माल आखिर जो है जन्नत है। तो दूसरे लोग अलावा तो अल्लाह ताला के आखिरत के तमाम नेमतों से हम लोगों ही फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह चुनी कौम है। तो तुम ए बनी इसराइल मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जो आखिरत की नेमतें हैं इसके सामने दुनिया की नेमतें कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने कौल में सच्चे, यानी कि ये लोग जो कहते थे कि जो है अपने लोग कहते थे कि भाई हम तो अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे हैं और हम जन्नती हैं, तो ये अल्लाह ताला इनकी गलतफहमी दूर कर रहा है कि अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में तो तुम मौत की तमन्ना करके दिखाओ। आगे की आयत में अल्लाह ताला कह रहा है वलन यतमन्नाहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहुम वल्लाहु अलीमुल ज़ालिमीन, कि उन लोगों का कंडीशन ये है कि मौत की वो तमन्ना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी कई वजूहत बयान करी हैं कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने। उसमें एक वजह यह है कि हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, मरवी हज़रत इब्न अब्बास नकल किया उन्होंने कि अगर यहूद मौत की तमन्ना कर भी लेते तो अल्लाह ताला उनको मार देता और उनको जहन्नम में उनका मकाम दिखा देता। तो कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो, वो अल्लाह फरमाता है, और चैलेंज का अंदाज है ये अल्लाह ताला का यहूद के लिए चैलेंज का अंदाज है। अगर तुम ये कहते हो कि और तुम कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते, या जो सीगा इसमें बोला ये तमन्ना हो कि वो ऐसी कौम है कि वो लोग मौत की तमन्ना कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अपनी करतूत की वजह से, अपनी करतूत की वजह से। और करतूत क्या थी, अम्बिया अलैहिस्सलाम को झुटलाना, नबी अलैहिस्सलाम के मौजूदात को झुटलाना, अम्बिया अलैहिस्सलाम को इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर इस्लाम तराशी करना, किसी नबी को कत्ल कर देना, किसी को झुटला देना, जो पूरी तफसील इनकी पीछे गुजर चुकी है, इनकी तफसील के बारे में जो हम लोग पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। और उसके बाद जो है दूसरी वजह ये जो अपनी मौत की तमन्ना नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है, चाहे लोग जाने या ना जाने, इन्होंने लोगों के सामने जो कुछ भी पेश किया हो, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, और ये खुद जानते हैं कि हमने अल्लाह ताला के साथ कितनी नाफरमानी करी है, अल्लाह ताला के कितने हिदों अल्लाह ताला कितने वादों को हमने जो तोड़ा है ना। तो ये सब वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मौत की तमन्ना कर ही सकते। और फिर अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को अच्छी तरह इनसे वाकिफ़ है, और इनकी अल्लाह ताला इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह अलीमुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से अच्छी तरह वाकिफ़। यानी ये लोग जो करते हैं, जो कहते हैं, जो दिखाते हैं, ये सब इनके दिखावे हैं, और जो इनकी हकीकत है अल्लाह ताला उससे पूरी तरीके से वाकिफ़ है। उसके बाद कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, उसी चीज़ की ताकीद कर रहा है कि वो लोग मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के साथ फरमा रहा है वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अल हयातुद दुनिया अल हया, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अल हया, एक जगह हयातुद दुनिया है और यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद है वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अल हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू अयवद्दु अहदुहुम औ अन युअम्मर अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अम युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम उन लोगों तुम पाओगे जिंदा रहने की हिर्स उनके अंदर इतनी है कि तमाम इंसानों से, तमाम कौमों से, यहाँ तक कि मुश्रिकीन से भी ज़्यादा इनके अंदर, इनके हर शख्स के अंदर 1000 साल जीने की उम्र पाने, 1000 साल जीना और 1000 साल की उम्र पाने का तमन्ना है। हालांकि कितनी बड़ी उम्र पाल लें, इनको अजाब से दूर नहीं कर सकते अपने आप को। और ये अमल जो भी करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला यहूद के हुब्ब दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है
आयत ही जाहिर हो रहा है कि यहूद के अंदर हुब्बे दुनिया कितना था, कि यहूद के हुब्बे दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है। और उन लोगों का हाल ये है कि जहाँ ये लोग खुदा को मोहब्बत और महबूबियत के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़िंदगी की मोहब्बत का यह हाल है कि सारी दुनिया से ज़्यादा ज़िंदगी के हरीस हैं, यहाँ तक कि मुशरिकीन से। अब यहाँ तक मुशरिकीन से मकसद ये है कि देखो, मुशरिकीन तो क़यामत पर आखिरत पर ईमान लाते ही नहीं थे। वो तो ये कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग मिट्टी और गारा बन के फिर से इंसान बन जाए। लेकिन इन लोगों का दावा ये था कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला के दीन को भी मानते हैं और अल्लाह ताला के आखिरत को भी मानते हैं, और हम अपने दीन पर चलते हैं। यानी क़यामत का ईमान था इन लोगों के अंदर। लेकिन ये लोग दुनिया में इतने हरीस थे, मुशरिकीन से भी ज़्यादा। और दूसरा बात इनका मुकाबला करने का, यहूद का मुशरिकीन मुकाबला करने का मकसद ये है कि यहूद जो हैं वो मुशरिकीन से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। इनका हाल ये है कि अपने अमाल और नाफरमानियों की वजह से हज़ार साल जिंदा रहने की मुतमन्नी है, क्योंकि वो अपने हाल से वाक़िफ़ आखिर उनका क्या हशर होने वाला है। इस आयत करीम में ये बात हमको वाज़ेह तौर पर मालूम होती है। इस आयत करीम में हमको ये बात मालूम होती है कि यहूद जो कौम है नहायत बुज़दिल कौम है, उसको दुनिया की हिर्स उसके अंदर मौजूद है, मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अभी हमारे सामने जो अभी कुछ साल महीनों पहले जो हमास का और यहूद जंग हुई, तो उसके अंदर कैसी कैसी वीडियोज आई कि यहूद ने के ऊपर जब हमास ने छोटे मोटे मिसाइल हमले किए, यहूदियों का क्या हाल था। उन वीडियो ये तफसीर कर रहे थे, उनकी वीडियो को उन वीडियो को जिक्र करने से क्या हाल था वो जिक्र करना मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खुद आप देख सकते हैं, हमें हमास से जब यहूद की जंग हुई थी यूट्यूब पे भरी पड़ी वीडियोज़, तो उनका क्या हाल हो रहा था। यानी ये इतनी बुजुर्ग कौम है, मौत से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ज़िंदगी के लिए मुतमन्नी है, चाहते नहीं कि ज़िंदगी इनका ज़िंदगी से ख़त्म हो, वो ज़िंदगी की तलबगार है। और अगर उम्मत इस्लामिया, हमारी उम्मत इस्लामिया इनकी इस कमज़ोरी को समझ ले, उनके इस दुनियावी लगाव से वाक़िफ़ हो जाए, तो उनका ख़ात्मा करना, उनके ऊपर नुसरत हासिल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बशर्ते कि हमारी उम्मत इस बात से वाक़िफ़ हो जाए कि ये कौम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हमारे मुस्लिम हुक्काम जो हैं वो यहूदियों से माहदे कर रहे हैं। अमारात ले लो, आप मिस्र ले लो, उर्दून ले लो, सूडान ले लो, मगरिब ले लो, और अंदर ही अंदर सऊदी अरब जो बड़े बड़े मुल्क हैं, मुसलमानों की जो भी भरोसा था, जो मुस्लिम ममालिक थे, वो सब के सब यहूदियों से मुआहदत कर रहे हैं। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे कि यहूद जो हैं मुसलमानों के, यहूद जो हैं मुसलमानों के कितने बड़े और कितने बदतरीन दुश्मन हैं। ये हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे ज़ालिम हुक्काम, ऐसे ना समझ हुक्काम के हमारी उम्मत को हवाले करा हुआ है, जिनको यही नहीं मालूम कि खैर क्या है, शर क्या है, कौन उनकी भलाई करने वाला है, कौन उनसे बुराई करने वाला है। सब के सब जो है यहूदी साजिशों, यहूदी चुंगलों के तरफ से फंसे हुए हैं। और दूसरी बात ये फिर क्या करते हैं, और फिर दूसरी बात यहूद के हाथ है कि यहूद क्या करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी कौमों पर दबाव डाल के उम्मत इस्लामिया पर, मुसलमानों पर दबाव डालते हैं, और उनके अंदर जो झगड़े फसाद का झगड़े लड़ाई करवाते हैं। और जहाँ लड़ाई नहीं होती वो क्या करते हैं, अपने एजेंट हुक्मरानों को बिठा देते हैं और उससे अपने मकासद को हल करवाते हैं। ये इनकी हमेशा की आदत है और रही है। हमेशा से यहूद की आदत है कि हमेशा वो जो है अपने मकासद के ज़रिए दूसरे हुक्काम को, दूसरे कौमों के हुक्काम को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तो यहया के ज़माने में क़स्सा मशहूर है कि वहाँ के हज़रत ईसा के ज़माने में, यहया के ज़माने में वहाँ का जो रोमन बादशाह था उसका इस्तेमाल किया। इस तरीके जो भी आप इनकी तारीख़ उठा के देखेंगे, एक सीरियल है और उसकी किताबी शक्ल में आ गया अल-मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ के नाम से। अगर आप उसके अंदर पढ़ेंगे, उसको देखेंगे आप, तो यहूद की अजीब किस्म की साजिशें, यहूद की जो बदकिरदारियाँ हैं, और यहूद के अंदर जो दूसरी कौमों को धोखा देना और उनसे जो है अपने दूसरे कौम, अपने दुश्मनों के खिलाफ फ़ायदा उठाना, ये सब उनकी साजिशें उनके अंदर पाई जाती हैं। और अगर हमारी उम्मत को इस बात की पता चल जाए कि ये दुश्मन हमारे दुश्मन हैं और जो है हमारी सब साजिश कर रहे हैं, और उम्मत इस्लामी सब समझ कर एक हो जाए और एक क़यादत के ज़ेर साया आ जाए और अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को भूल जाए और दुश्मनों की साजों को समझ लगे, तो उम्मत इस्लामिया के बीचों बीच ये जो कैंसर पल रहा है, पनप रहा है, इसका ख़ात्मा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दुश्मन इस्लाम की साजिशों की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं वो, सबसे बड़ा उनको डर ये है कि कहीं वो इस्लामी निज़ाम वजूद पजीर ना आ जाए जो खिलाफत के ज़माने में था, यहूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जो है 1924 तक जो निज़ाम चला है, कहीं वो निज़ाम फिर से वापस ना आ जाए। क्योंकि जब ये निज़ाम सामने आएगा, जो इस्लामी निज़ाम है, तो इनके जो खोखले निज़ाम हैं, कम्युनिज्म है, के सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है, इन सब का पर्दाफाश होगा। ये सब जो है मिट्टी के गारे के ढेर की तरह गिर जाएंगे और दुनिया जो इस्लामी निज़ाम को पसंद करेगी।
तो ये चाहते ही नहीं किसी भी हालत में कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म हो। अल्लाह ताला हुक्म तो कुछ भी हो सकता है, इंशाअल्लाह अल्लाह तालिबान से काम ले ले, इनके अंदर समझ और अक्ल समझ डाल दे कि लोग जो उम्मत इस्लामिया के अंदर उम्मत इस्लामी के इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए काम करने लगे। लेकिन ये दुश्मनों इस्लाम की हमेशा की साजिशें, कोशिश ये रही कहीं मुसलमान उम्मत एक ना हो जाए, क्योंकि जब उम्मत एक हो जाएगी, अख्तिलाफ ख़त्म हो जाएंगे, तो ज़्यादा खिलाफ इस्लामिया कायम होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और 1300 साल 1300 साल 1300 साल तक इसको उन्होंने झेला है। और उनके जो हालात उस ज़माने में जब मुसलमान तरक्की उरूज पर थे, इनके हालात क्या थे तो वो तारीख़ पढ़ने से मालूम हो जाएगा। इसलिए इनकी अवली तरजीह ये है कि नाम नहाद मुसलमानों को आपस में लड़वाएं और अपने तरक्की याफ्ता एजेंटों को इस्लामी मुस्लिम मुल्क, इस्लामी यानी कि इस्लामी तो मुल्क है ही नहीं भी दुनिया में, अभी हो सकता है तालिबान अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क शायद हो जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी इस्लामी मुल्क कोई नहीं। इस्लामी मुल्क मतलब होता है इस्लामी निज़ाम कायम हो। इस्लामी निज़ाम का मतलब ये नहीं खाली हुदूद क़िसत कायम हो, बाकी इस्लामी निज़ाम पूरा कायम हो, यानी कि इस्लामी माशी निज़ाम भी हो, इस्लामी इक़्तिसादी इस्लामी माशी निज़ाम भी हो, इस्लामी अदालतें भी हों, इस्लामी कानूनी निज़ाम हो, इस्लामी सियासी निज़ाम हो, और ये सब निज़ाम होगा जब इस्लामी निज़ाम कहलाएगा। यानी ये नहीं कि जो है नाम इस्लाम के लेना है, हुदूद क़िसत कायम करना है, बाकी ना माशरी निज़ाम आपका है, ना इक़्तिसादी निज़ाम, ना माशी निज़ाम आपका है, ना माशरी निज़ाम आपका है, सब आप दूसरों से ले रहे हैं। तालीम निज़ाम आपका नहीं है। लेकिन इस्लामी निज़ाम का मतलब ये है कि सियासत, माशरत, माशियात, तालीम सब भी इस्लामी हो, जो इस्लामी स्कॉलर्स और इस्लामी मुजाहिदीन को पैदा करे, मुजाहिदीन को पैदा करे और इस्लामी निज़ाम को कायम करने की कोशिश की जाए। ये हर मुसलमान की आज भी जिम्मेदारी है, और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता, खिलाफत कायम नहीं होती, हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि अपने लेवल पर जो है जितनी कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे और खिलाफत इस्लामी के क़याम की अपनी कोशिश करे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल मन कान आदुव्वुन जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़ल, आयत नंबर 97 है ये। कुल मन कान आदुव्वुन जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। तर्जुमा इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुश्मनी रखेगा, जिसे अल्लाह के हुक्म से इस कुरान ने आपके दिल पर नाजिल फरमा किया है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है और मुमिनों के लिए खुशखबरी है। इस आयत के नुज़ूल का सबब तो यह है, इसका शायद नुज़ूल ये है कि यहूद के जो अहबार रुहबान थे वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि कौन सा फरिश्ता है जो आप पर वही लेकर आता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम है जो यहाँ पर वही लेकर आते हैं। तो यहूद ने कहा कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, हम पर अज़ाब अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के अज़ाब, अल्लाह ताला की जो है सज़ाएँ हमें लेकर आते थे अगर आपके वो मीकाइल वही लेकर आ रहे होते, क्योंकि वो जो है रहमत और रहमत के फरिश्ते हैं और बारिश गिराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम वहाँ पर ईमान लिया था। अल्लाह ताला फरमाता है कि हे बनी इसराइल, जिब्रील मिकाइल नहीं, जब यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और उन्होंने ये कहा कि जो है अगर मीकाइल आप पर वही लेकर आते तो हम जो है आपकी ऊपर ईमान लिए आते, तो अल्लाह ताला ये आयत नाज़िल फरमाई। उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन है, इससे कहो कि जिब्रील ही है कुरान मेरे दिल पर उतारता है और ये कुरान पहले नाजिल की गई तमाम किताबों की तस्दीक करता है और यही मोमिनों के लिए हिदायत और खुशखबरी है, लिहाजा तुम्हारा ये कहना गलत है कि जिब्रील अज़ाब लेकर आते हैं। आगे शायद फरमा और दूसरे में एक लफ्ज़ आया वहुदन व बुशरा। तो कुरान को एक बात यह है, कुरान की हिदायत और बुशरा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है मोमिन इसे हिदायत लेता है और इसकी पैरवी करता है और इसको कायद बनाकर इसके उमूर अवामिर और नवाही के मुताबिक चलता है और अपनी ज़िंदगी को चलाता है। और बुशरा इसलिए कहा गया है कि मोमिन को इसमें जन्नत की खुशखबरी देता है जो क़यामत के दिन इसके वास्ते तैयार की गई। यानी मुस्लिम मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत के बुशरा इसलिए कहा गया है कि मोमिन ईमान वालों के अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो जन्नत तैयार करी हुई वो उनके लिए खुशखबरी की निशानी है। फिर अल्लाह आगे फरमाता है, आगे नंबर 98 में, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व रसूलिही मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। तो तर्जुमा ये है कि जो अल्लाह उसके फरिश्तों को, रसूलों और जिब्रील मीकाइल दुश्मन हो, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों से दुश्मनी रखता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल, जिब्रील मीकाइल दोनों फरिश्ते हैं और जिसने इनमें से किसी से भी दुश्मनी रखी उससे तमाम फरिश्तों से दुश्मनी मोल ले ली। तो अल्लाह भी काफिरों को दुश्मन है
और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूलों और उसके फरिश्तों का दुश्मन हुए तो वो काफिरों में से है। अल्लाह काफिरों में से, अल्लाह भी इन काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह ने मला के जिक्र के बाद जिब्रील और मीका अलैहिस्सलाम जिक्र इसलिए कि खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। ये जिक्र खास बाद आम है क्योंकि ये दोनों जो है मुफज्जल फरिश्ते हैं और बड़े फरिश्ते हैं जिनका तज़किरा जो है कुरान शरीफ में आया है और जिनके अमाल तुमको मालूम है। और अल्लाह ताला ने ये जिक्र का इसलिए किया है कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के फरिश्तों अल्लाह के फैसलों के खिलाफ जाएगा, उसकी दुश्मनी बिला वास्ता अल्लाह तक के साथ होगी, और जो अल्लाह का दुश्मन है तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। आखिरी आया उसके बाद 99 आयत बैयिनात वमा यकफुरुल फासिकून। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके कहता है कि हमने आपको खुली हुई निशानियाँ दी हैं और उससे कुफ्र करेगा वो फासिकों में से ही होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमा रहा है कि हमने आपको नबूवत रिसालत की वाज़ेह और क़तई दलीलें नाजिल की हैं, और वो दलीलें कुरान के वो मुदल्लल बयानात सूरत में हों या कारनामों की सूरत में हों या अलामत शवाहिद हों या मौजूदात की शक्ल में हों, जो आपके ऊपर ज़हूर पजीर हुई हैं या ज़ाहिर हुई हैं। आपके ज़ाहिर हुए फरमाया कि ये चीज़ें आपकी नबूवत के सबूत में इस कदर वाज़ेह हैं कि जिसके अंदर ज़रा भी माकूलियत और ज़रा भी समझदारी होगी तो वो इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ वही लोग इनकार कर सकते हैं जो नाफरमान और अहद शिकन हों। उसके अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं अवकुल्लमा आहद वाहदन नव फरीक मनून। क्या ये तर्जुमा इसका ये है कि क्या ये बात नहीं जान है कि जब भी इन्होंने कोई अहद किया इनमें से एक फरीक ने अहद शिकनी की, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। इस आयत कहीं में अल्लाह ताला यहूदियों को अहद शिकनी की आदत का जिक्र करते हुए कहता है कि वो जब भी अहद करते हैं इसको तोड़ डालते हैं। इसमें अवकुल्लमा का लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया गया है वो ज़र्फ़ है और शर्त है। ये अरबी की नहू की इस्तिलाहें हैं इसके ज़रिए इसके माने ये होते हैं कि इसके माने होते हैं कि इससे दोहराने का फ़ायदा जाता है। किसी को डबल कहना है या तिकरार में कहना है सर्फ और जाव शर्त को लाया जाता है। इसका मतलब ये हो जाए जब भी कोई वादा करते हैं ला मुहाल बहरी करते हैं, यानी एक दो बार का नहीं ये मसला, इनका ये मतलब हमेशा के जब भी कोई अहद करेंगे, जब भी कोई अल्लाह ताला से बात करेंगे, कभी जब भी कोई शरीयत पर नाज़िल होगी, जब भी कोई नबी उनसे कुछ कहेगा उसको कुछ लोग अहद करेंगे, कुछ नाफरमानी करेंगे और अहद शिकनी करेंगे। बल्कि अक्सर उनमें से ऐसे हैं जो अहद शिकनी करते हैं और अल्लाह के नबी, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह की शरीयत को नहीं मानते बल्कि इनकार करते हैं और अपने हट धर्मी, अपने जुल्म पर, अपने सितम पर, अपने गुरूर पर, हसद पर कायम रहते हैं। अगर इसमें आया है न बजाऊ फरीक़ मिनहुम, मतलब यह है कि इनमें से एक गिरोह ज़रूर अहद शिकनी करता है। फरीक का मतलब होता है छोटी, लेकिन आगे अल्फाज आ रहे हैं बल अक्सर हम लाए। अगर खाली फरीक का लफ्ज़ होता तो यहाँ इसको मुराद दिया था कि कुछ लोग हैं, कुछ एक जमात है जो अल्लाह के नबियों की नाफरमानी करती है। लेकिन इसके बदल यहाँ से बात की वजाहत हो गई कि नहीं, बल अक्सर हम ला युमिनून के यहूद की अक्सर तादाद ऐसी है जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर, अल्लाह की बताई हुई शरीयत पर ईमान नहीं लाते बल्कि इनकार करते हैं। इस आयत की शान नुज़ूल ये है कि ये जो आयत आई है अवकुल्लमा आहद वाहद नबज़ फरीक़ुन, ये आयत अपन पढ़ी है। इस आयत नुज़ूल ये यहूद का एक शख्स था जिसका नाम था मालिक इब्न सैफ, और इमाम तिरमिज़ी का, इमाम क़ुतुबी लिखा है मालिक इब्न सैफ एक नाम है और कहीं कहीं उसका नाम है मालिक इब्न दैफ भी आया है। कहा कि इसने कहा था कि हमसे तौरात में ऐसा कोई वायदा नहीं लिया गया था कि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन पर हम ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। बाद वसी कहते हैं यहाँ मुराद जो है वो अहद नहीं है, वो बात नहीं है जो उसने कही, बल्कि ये हाँ मुराद है कि अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत हुक्म दिया और जब मदीने पहुँचे और मीसाक़ मदीना जब लिखी गई, मीसाक़ मदीना लिखी गई तो यहूद और मुसलमान मुशरिकीन जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन सब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसको मीसाक़ मदीना कहा जाता है। और मीसाक़ मदीना में तमाम जो लोग रहने वाले हैं उनके साथ जिसके जो हुकूक हासिल हैं, जिसको जो दर्जा हासिल है, उसको तमाम बातें हैं वो कभी तफसील हुई तो इंशाअल्लाह उसके तफसील से बयान करेंगे कि मीसाक़ मदीना क्या थी। तो उसमें यहूद से मुआहदे हुए
और उनसे ये कहा था कि यहूद मुसलमान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहूद से मुआहदा किया गया था। लेकिन यहूद का हाल ये हुआ था कि इन्होंने जो है उसको सेहत को भी ख़त्म को भी तोड़ दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है कुफ़ार मुश्रिकीन जब खंदक मौके पर हमला करने वाले थे मदीने पर तो उनका साथ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैबर के जब इन लोग जला, इन तीनों कबीलों की जब मदीने से जिला हुई उस वक्त का वाक़या पेश आया कि इन्हीं तीनों कबीलों किसी कबीले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, तो उनमें से उन लोगों में किसी ने जो इनको मारने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने की कोशिश की गई थी। तो जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कि जो भी अहद उनसे किया जाता है, नबी चाहे अपन वो लेने पुराने अहद है या जो मुआहिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया इनको, उसको उन्होंने तोड़ा, तो ये अल्लाह ताला बता रहा है ये तो इनकी फितरत है, इनकी आदत है, ये हमेशा ऐसा करते चले आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब फिर क्या हुआ, यहूद से मुआहिदात हुए तो उन्होंने उन मुआहिदात की पासदारी नहीं करी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने की कोशिश भी करी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश भी करी, मुसलमानों के खिलाफ जो दुश्मनों से मुआहिदे भी किए। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हुक्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कबीलों को जो मदीने में थे इनको जिला वतन कर दिया। किसी को जिला वतन कर दिया पूरा का पूरा, उसके माल गनीमत को, माल और दौलत को सामान ले लिया। किसी कबीले के साथ ये किया गया कि जो है उनके मर्दों को ज़िबा कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनकी औरतों को आज़ाद कर दिया गया, को जिला वतन कर दिया, औरतों बच्चों को और पीरिश्तों को। और बनी क़ुरैज़ा ये हुआ था कि सबको कत्ल कर दिया गया था, उनका माल जो मुसलमानों के हाथ लग गए थे। अब्दुर्रहमान ये साइद इब्न उबादा जो बनी क़ुरैज़ा के जो हलीफ थे, यहूद ने खुद ही कहा था कि जो है जो वो फैसला करेंगे हम उस फैसले को मानेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो है तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, तो उनको कत्ल कर दिया गया था। तो बनी क़ुरैज़ा को ये सज़ा मिली थी। तो ये यहूद का किस्से चल रहे हैं। अब आगे भी इनकी और तस्करा आएगा, ये सब सिपारा ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, तो उस वक्त तस्करा थोड़ा कम होगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 19 मुहर्रम अल हराम 1443 हिजरी, 29 अगस्त 2021 ईस्वी। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।